वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2026 और 7 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे महिला T20 विश्व कप 2026 फाइनल विजेता कौन बन चुका है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारतीय पासपोर्ट की क्या रैंक है और भारत में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन हो चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, ऐसा एग्जाम, सीएटी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 6 जुलाई को क्या पढ़ा था, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। पीएम मोदी जी ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को कहां देश को समर्पित किया? पंचभद्रा में। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसको नामित किया गया? न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना को। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? 94 नंबर में। भारतीय नौसेना ने RIMP-AC 2026 अभ्यास के अंदर भाग लेने के लिए किस उन्नत समुद्री टोही एवं पनडुब्बी रोधी विमान को हवाई तैनात में शामिल किया? P-8I को। और विश्व जनसंख्या 2026 का विषय एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में युवाओं को उनके मनचाहे परिवार के लिए सशक्त बनाना। इसके अलावा हमने पढ़ा भारत के पहले मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर का अनावरण कहाँ किया गया? दादरी, उत्तर प्रदेश। आकाशवाणी ने 2027 के अंदर भारत में रेडियो प्रसारण की शताब्दी के लिए तैयारी के तहत किस पहल का शुभारंभ किया? स्वर प्रेरणा वीथिका का। और भारत में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए देश की पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को किस हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी मिली? तो उंडावली हेलीपोर्ट के लिए इसको मंजूरी मिली। तो ये हमने कल अच्छे तरीके से पढ़ लिया इन क्वेश्चनों को। और इसका टेस्ट आपको इस डेली वाली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल चुका है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट मिल गया कल वाला, संडे के दिन जो वीकली आई थी वो टेस्ट मिल गया, मंथली टेस्ट अभी मिल ही गया और मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर मिल चुकी है। अब की बार जो पीडीएफ मिलेगी मंथली वो कुछ दिन और आपको लेट मिलेगी क्योंकि इसमें अभी डेटा है वो थोड़ा और उसमें चेंज किया गया अब की बार, तो इसलिए आपको थोड़ी उसमें पीडीएफ में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। 7 जुलाई 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, महिला T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? गजब का प्रश्न है। तो महिला T20 विश्व कप 2026 हुआ तो उसके अंदर जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने लगातार ये 7वीं बार जीता और फाइनल में किसको हराया? इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीत लिया है। तो इसका फाइनल अभी 5 जुलाई 2026 को खेला गया था। तो महिला T20 विश्व कप 2026 विजेता है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता है इसका इंग्लैंड। फाइनल हुआ था 5 जुलाई 2026। कहाँ पे? लॉन्डर्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के अंदर इसका आयोजन हुआ और इसमें 7 विकेट से जीता है ऑस्ट्रेलिया और लगातार 7वीं बार महिला T20 विश्व कप का चैंपियन बन चुका है। गजब का प्रश्न है, आने वाला प्रश्न छपेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे सीएटी वगैरह इन सब में ये प्रश्न छपेगा पक्का एग्जाम में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के सानंद में किस सुविधा का उद्घाटन किया है? अब देखो, हालांकि वैसे मैंने आपको कल एक वन लाइनर के अंदर ये लाइन करवाई थी कि सानंद गुजरात के अंदर उन्होंने एक सेमीकंडक्टर चिप का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन आज मैं इसके बारे में थोड़ी पूरी डिटेल करवाऊंगा ताकि क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत न हो। तो इसका उत्तर होगा CG सेमी OAST सुविधा का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, CG सेमी OST सुविधा का उद्घाटन किया, क्योंकि राजस्थान में इन्होंने HPCL रिफाइनरी का उद्घाटन किया। उसके बाद में मोदी जी कहाँ गए थे? गुजरात गए थे। और अभी आपको पता है अभी वर्तमान में 2-3 देशों की यात्रा पर गए मोदी जी, 2-3 देशों की यात्रा पर गए, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी 6 दिवसीय यात्रा पर आज कल से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी देखो डिटेल, CG सेमी OST सुविधा उद्घाटन करता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। कहाँ पे? सानंद गुजरात में परियोजना है CG सेमी
आउटसोर्टेड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी कि OIST सुविधा। अब ये कल लाइन मैंने आपको करवाई थी। ये भारत का तीसरा प्रमुख सेमीकंडक्टर प्लांट है, तो ये याद रखना, ये भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है जिसका उद्घाटन गुजरात के अंदर हो चुका है। क्या क्या किसकी साझेदारी है? CG पावर, रेनोसोस इलेक्ट्रॉनिक्स जापान की है और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का संयुक्त उद्यम, ये इन दोनों की साझेदारी है। इसके अंदर क्या उद्देश्य रहेगा? चिप पैकेजिंग और परीक्षण क्षमताओं को बढ़ावा देना, और कार्यक्रम सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसको विकसित किया गया था। यानी कि एक प्रकार की ये चिप पैकेजिंग और परीक्षण क्षमताओं को बढ़ावा इसके अंदर दिया जाएगा। क्या लाभ रहेगा? भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। अब ये बार बार प्रश्न आएगा क्योंकि इसकी साझेदारी आपसे पूछी जा सकती है। ये लाइन आपके लिए नोट करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये बार बार मैंने प्रश्न क्यों करवाया? कल तो मैंने सीधा आपको वन लाइनर में करवा दिया था, लेकिन आज मैंने आपको डिटेल करवाई है। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? अब ये देखो अलग अलग आती है। अब देखो एक तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होती है, एक ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स होती है, ये अलग होती है, और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अलग होती है। तो ये ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारतीय पासपोर्ट का स्थान है 125वां स्थान। कौन सा स्थान है? 125वां स्थान। ये अलग है, ध्यान रखना। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी करता है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। भारत की रैंक है इसके अंदर 125वां स्थान है। 2025 की तुलना में देखें तो एक पायदान भारत इसके अंदर नीचे गिरा है। वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल सुविधा है इसमें लगभग 26 देशों के अंदर, और सबसे टॉप पे है इसके अंदर स्वीडन देश। विशेषता यह है कि यूरोपीय देशों का सूचकांक में अंदर अब की बार दबदबा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है उसके अंदर भारत की रैंक 125वां स्थान है, सबसे टॉप पे है स्वीडन। यानी कि अगर रैंक से प्रश्न आएगा ना करंट अफेयर्स के अंदर, तो या तो उसका जारीकर्ता पूछा जाएगा, या भारत की रैंक आएगी, या सबसे टॉप स्थान पे कौन है। ये तीन ही चीजें आपसे पूछी जाएगी। ओके, इतना याद रखना बस। भारत ने ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत ने ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ कहाँ किया गया? कोच्चि केरल के अंदर। कहाँ पे किया गया? इसका शुरुआत हो चुकी है, और अभी 8 से 9 जुलाई तक ये 2 दिवसीय बैठक इसका आयोजन चलेगा, ठीक है। क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता की बार भारत करेगा, तो जाहिर सी बात है ये बैठक आपको बढ़िया तरीके से सारी याद रखनी है। तो ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक आयोजन स्थल है कोच्चि केरल के अंदर। 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर सहयोग को मजबूत करना। प्रतिभागी ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी जो अधिकारी है वो शामिल रहेंगे। अगला चरण होगा 8 से 9 जुलाई 2026 को ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित रहेगी। अभी इसका आयोजन हो चुका है 2 दिवसीय, और अभी कल से 8 से 9 जुलाई 2026 को ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक और होगी, वो भी कोच्चि केरल के अंदर आयोजित होगी, ठीक है। तो ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, सीधा स्थान ही पूछा जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता भारत कहाँ करेगा? गजब का प्रश्न है, भी बढ़िया तरीके से पढ़ लेना भी। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की भारत अध्यक्षता करने जा रहा है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे अध्यक्षता करेगा? भारत इसकी अध्यक्षता करेगा 9वें सत्र की। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। गजब का प्रश्न है ये। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर ये 9वां सत्र होगा 6 से 8 जुलाई 2026। अभी इसका आयोजन चल रहा है, ठीक है। यानी कि अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वां सत्र अध्यक्षता भारत कर रहा है। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। आयोजनकर्ता संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन इसका आयोजन करता है। भारतीय प्रतिनिधि निधि खर्रे जो सचिव है उपभोक्ता मामलों विभाग के, ये पॉइंट नोट कर लेना भी। इसके अंदर किसने भाग लिया? भारतीय प्रतिनिधि रहे थे निधि खर्रे, जो यहाँ के अपने उपभोक्ता मामलों के सचिव रहे हैं। क्या विषय है? उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति, और महत्व यह है कि भारत इसके अंदर पहली बार 3 दिवसीय सत्र की अध्यक्षता कर रहा है। तो पक्का टपकेगा, क्योंकि पहली बार भारत अगर अध्यक्षता कर रहा है तो निश्चित तौर से ये पूछा जाएगा। निश्चित तौर से आपकी ये जगह पूछी जाएगी कि भारत ने इसकी अध्यक्षता की कहाँ पे? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत 6 से 7 जुलाई 2026 को ब्रिक्स मादक
पदार्थ निरोधक एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कहाँ कर रहा है? तो ये आज और कल 2 दिन चल रही है। 6 और 7 जुलाई 2026 को ब्रिक्स मादक पदार्थ जितनी भी निरोधक जो एजेंसियां हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनकी बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। तो इसका आयोजन हो रहा है गुवाहाटी, असम के अंदर। कहाँ पे हो रहा है? गुवाहाटी, असम के अंदर इसकी मेजबानी चल रही है। इसका आयोजन चल रहा है। जितने भी जो ब्रिक्स मादक पदार्थ जो निरोधक एजेंसियों के जो प्रमुख है, उनकी बैठक हो रही है। तो ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक कहाँ पे हो रही है? गुवाहाटी, असम में 6 से 7 जुलाई 2026। तारीख भी आपसे पूछी जा सकती है। आयोजनकर्ता नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा इसका आयोजन करता। प्रतिभागी ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत ये बैठक हो रही है। और क्या विषय है? सतत विकास, नवाचार और सहयोग और स्थिरता के लिए इसका निर्माण करना है। क्योंकि टारगेट यानी कि ब्रिक्स का है, तो जाहिर सी बात है इस प्रकार की ब्रिक्स में बैठक है वो आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी है। ओके, आ रही है कुछ चीज में? तो सभी साथी वीडियो को, भाई जितने साथी लाइव जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, क्योंकि छोटी सी क्लास और कंटेंट आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर पक्का। जापान के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान ने अपने विस्तारित मिशन के दौरान किस क्षुद्र ग्रह के निकट से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इसका नाम है तोरीफून। क्या नाम है? तोरीफून 2001 CC-21। ठीक है, तो जापान के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान है, उसने अपने विस्तारित मिशन के लिए तोरीफून जो क्षुद्र ग्रह है उसके निकट से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो हायाबुसा 2 मिशन है जापान का। 5 जुलाई 2026 का ये मिशन किसका है? जापान का। क्या लक्ष्य है? क्षुद्र ग्रह है तोरीफून, इसके निकट से इसने जो है उड़ान भरी है। निकटतम दूरी लगभग 800 मीटर है और सापेक्ष गति देखें तो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। संचालक संस्था जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के द्वारा इसका संचालन किया गया। और महत्व, क्षुद्र ग्रह की सतह संरचना और तापीय गुणों से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा प्राप्त हुआ। तो बस इतना ही पूछा जाएगा भी हायाबुसा जो 2 मिशन है ये किस देश से संबंधित है? तो जापान से संबंधित है। बस इतना ही एग्जाम में आप ये पूछा जाएगा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय राजकीय यात्रा उन्होंने शुरू कर दी भी। कल 6 जुलाई से इंडोनेशिया 2 दिन रहेंगे, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया 2 दिन, फिर न्यूजीलैंड 2 दिन। तो टोटल 6 दिन की यात्रा पर मोदी जी गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई के लिए प्रीमियम अरेको चेरी यानी कि उच्च घनत्व वाली यूरोपीय मीठी चेरी है और सेंट्रोजम प्लम की पहली निर्यात खेप के आवासीय शुभारंभ की सुविधा इन्होंने प्रदान कर दी। यानी कि जम्मू कश्मीर से क्या है, अबू धाबी और यूएई के लिए जो प्रीमियम अरेको चेरी और जो सेंट्रो प्लम है उसकी पहली निर्यात खेप को मंजूरी मिल चुकी है। तो ये आपको दोनों अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। वन लाइनर बढ़िया तरीके से पढ़ा करो। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारतीय बैडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत ने यूएसए ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 27 जून 2026 को विश्व रोइंग कप गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, किशोर जेना, हवलदार लक्ष्य सिंह, उज्जवल कुमार सिंह, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, मनु बाकर, सरबजोत सिंह। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज, किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। भारतीय लेखा परीक्षा और लोक लेखा विभाग के प्रमुख कौन है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। उसके बाद में ये नीति आयोग हो गई थी 1 जनवरी 2015 से। किसी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो ये चारों क्वेश्चन आए हुए हैं, ये दोबारा रिपीट होंगे और बढ़िया तरीके से इनको पढ़ लेना। अब देखो नेक्स्ट गजब के प्रश्न है, ये लगभग फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न आए थे। भारतीय झंडा समिति 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? और भारत के संवैधानिक में से
किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उन उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को और उनके संबंध में संदेश, सभी वेतन भत्ते और पेंशन है और भारत की संसद निधि पर भारित होंगे। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, ये बताना है आपको उच्चतम न्यायालय से संबंधित। ठीक है, अब ये प्रश्न आए हुए हैं, बड़े गजब के प्रश्न हैं, इनको अच्छे तरीके से आपको जवाब देना है। ये थी आज की अपनी क्लास, और ये SI 2021 जो अभी एग्जाम होगा उसकी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी RS प्री एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, CAT है। अब देखो CAT 12वीं लेवल में राष्ट्रीय और राजस्थान आएगा, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल का होगा उसमें तीनों का ही करंट आएगा, इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान, तीनों का करंट इसमें आएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो अच्छे तरीके से। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो, खूब सारी भर्तियां हुई है और लगातार आपको ये करंट की क्लास उपलब्ध होती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।